तो आज फाइनली मैं एक दोबारा कॉमिक शुरू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डिसीज्ड। और इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसका इशू नंबर 1 कवर करूँ। तो जो डिसीज्ड कॉमिक है इसका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया बता दूँ। ये जिस तरह ज़ॉम्बी अपोकलिप्स होता है ना, उस तरह की एक कॉमिक है। और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह लोग ज़ॉम्बीज़ बनते हैं, फिर उसके बाद किस तरह हीरोज़ उन्हें टैकल करते हैं और पूरी दुनिया को बचाते हैं। कॉमिक का आगाज़ एक बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट से होता है जहां पर डार्क साइड ने अर्थ पर कब्जा करने के लिए इन्वेजन की है। और वो इन्वेजन उसकी पूरा 1 हफ्ता चली है, यानी कि 7 दिन। और इन 7 दिनों में हीरोज़ की डार्क साइड के साथ अच्छी खासी लड़ाई हुई है, पैराडीमंस के साथ उनका मुकाबला हुआ है और बिल आखिर उन्होंने डार्क साइड को पकड़ लिया है और उसकी इन्वेजन को नाकाम बना दिया है। और अब सारे हीरोज़ खड़े हैं और डार्क साइड उनके सामने गिरा हुआ है और वंडर वुमन ने अपनी लैसो उसके गिरेबान में डाली हुई है। और बैटमैन उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। तो वंडर वुमन कहती है जवाब दो। लैसो तुम्हें मजबूर करती है जवाब देने पर। तो डार्क साइड अपनी सारी पावर्स इकट्ठी करके उठता है और लैसो को अपने गिरेबान से पकड़कर कहता है मैं वापस नहीं आऊँगा, बल्कि सच तो ये है कि मुझे वापस आने की ज़रूरत नहीं है। जो मुझे चाहिए था वो मिल चुका है। और ये कहकर वो रस्सी को फेंकता है, बूम ट्यूब ओपन करता है और अपोकलिप्स वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रीन एरो कहता है यार सब कुछ ठीक चल रहा था, ये जो आखिरी बात करके गया ना, इससे मुझे फिर डाउट हो रहा है कि ये वापस आएगा। अभी उनकी यही बातें चल रही थी कि बैटमैन का एक डिवाइस बजने लगता है। तो नाइटविंग पूछता है ये क्या है। तो बैटमैन उसको देखकर कहता है साइबोर्ग मिसिंग है। तो ब्लैक लाइटनिंग कहता है मैंने आखिरी दफा उसे मेट्रोपोलिस में पैराडीमंस का पीछा करते हुए देखा था। तो बैटमैन कहता है वो मेट्रोपोलिस में नहीं है, बल्कि वो अर्थ पर भी नहीं है। तो फ्लैश पूछता है हैं तुम्हें ये सब कैसे पता। तो बैटमैन बताता है कि मैंने उस पर एक ट्रैकर फिट किया हुआ है, क्योंकि वो एक चलता फिरता वेपन है। हमें उसकी पावर्स का अभी तक सही से अंदाजा भी नहीं है और उसके पास मदर बॉक्स है जो कि अपोकलिप्स की टेक्नोलॉजी है। तो ये बड़ा ही इररिस्पॉन्सिबल होता अगर हम उसे आजाद घूमने देते इसी तरह। तो सुपरमैन पूछता है क्या विक्टर को पता था कि तुमने उसके ऊपर ट्रैकर फिट किया है। तो बैटमैन आगे से कोई जवाब नहीं देता, जिसका साफ मतलब था कि विक्टर को नहीं पता था कि उस पर ट्रैकर है। तो फ्लैश आकर उसे कहता है तुम क्या हम सबको ट्रैक कर रहे हो, और क्या तुमने सुपरमैन पर भी ट्रैकर फिट किया हुआ है। तो बैटमैन थोड़ा सा पॉज लेकर कहता है नहीं। तो ग्रीन एरो कहता है ये तुम लोगों ने देखा इसका पॉज देखा। तो वंडर वुमन इस सब में कूदती है और कहती है सबकी मोरालिटी साइड पे रखो और देखो कि साइबोर्ग कहाँ पर है। और वो बैटमैन से पूछती है कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि वो अर्थ पर नहीं है। तो बैटमैन कहता है मेरा ट्रैकर 2 लाइट ईयर्स तक की डिटेक्शन कर सकता है और मुझे पूरा यकीन है कि साइबोर्ग इस सोलर सिस्टम में भी नहीं है। तो फ्लैश हैरान होकर पूछता है तो फिर वो गया कहाँ। और तब हमें पता चलता है कि साइबोर्ग को तो डार्क साइड पकड़कर अपोकलिप्स ले जा चुका है पहले ही, जहां पर डिसाद उसके ऊपर टॉर्चर कर रहा है। अब ये जो डिसाद है ये बेसिकली इसका हैंड्समैन है, जो होता है ना खास आदमी होता है जो टॉर्चर वगैरह के लिए रखा होता है डार्क साइड का। तो ये वो है। तो वो साइबोर्ग से पूछता है टीन के डब्बे क्या तुम एंटी लाइफ इक्वेशन के बारे में कुछ जानते हो। तो साइबोर्ग कहता है नहीं। तो डिसार्ड उसे एक्सप्लेन करता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन करती क्या है, कि जब ये एंटी लाइफ इक्वेशन किसी के पास होगी तो पूरी कायनात के लोगों पर उसका कंट्रोल होगा, हर बंदे की विल उसकी मुट्ठी में होगी। तो साइबोर्ग ये सुनकर कहता है अच्छा तो ऐसी बात है का। तो डिसार्ड उसके पास आता है और कहता है कि मेरे आका के पास आधी इक्वेशन है, लेकिन उन्हें पता चला था कि आधी इक्वेशन तुम्हारी दुनिया यानी कि अर्थ पर है। तो साइबोर्ग चौंकते हुए पूछता है कहाँ पर है वो आधी इक्वेशन। तो तभी डार्क साइड वहां पर पहुंचता है और कहता है वो आधी इक्वेशन तुम्हारे अंदर है। बेसिकली ये जो एंटी लाइफ इक्वेशन है ना, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जैसे पाइथागोरस थ्योरम है ना। अब आधा पाइथागोरस थ्योरम तो डार्क साइड के पास है, उसने कर लिया है कहीं से अरेंज, लेकिन आधा उसे पता चला था कि अर्थ पर है और वो उसे लेने गया था और वो उसे पता चला है कि साइबोर्ग में है और उसे वो पकड़कर अपोकलिप्स पे ले आया है और वो अपने आधे को और उसके आधे को मिलाएगा और पूरी दुनिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। और ये जो कंट्रोल आता है एंटी लाइफ इक्वेशन की वजह से, वो बेसिकली ये होता है कि इंसान के अंदर होप, लव और फ्रीडम, ये 3 चीज़ें इंसान के लिए मीनिंगलेस हो जाती हैं और इंसान की जो फ्री विल होती है ना, ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। और फाइनल क्राइसिस में इसने इंटरनेट के थ्रू जो है इसे पूरी दुनिया में डालने की कोशिश की थी, क्योंकि ये एक फॉर्मूला है और जब आप इसको डिजिटल मीडिया के साथ ऐड कर देंगे तो ये एक वेपन बन जाएगा एक किस्म का। और वो मीडिया अगर हर बंदा यूज़ कर रहा है तो उन सब के पास जाएगा और उनकी जब ये 3 चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तो इससे जो है उनकी फ्री विल ख़त्म हो जाएगी। तो डार्क साइड जब साइबोर्ग के पास आता है
तो डिसार्ड उसे बताता है कि तुम्हारा जो मदर बॉक्स है वो तुम्हारी हाफ इक्वेशन को इसकी हाफ इक्वेशन के साथ ऐड कर देगा। मगर इस सब में एक मसला है, अगर उन दो हाफ को ऐड होने से पहले होस्ट मर गया तो पूरी इक्वेशन हमारी जाया हो जाएगी। तो यानी अब उन्हें साइबोर्ग को भी मरने से बचाना है इक्वेशन के मिलने से पहले। तो डार्कसाइड वहां पर डेथ को समन करता है, यानी कि ब्लैक रेसर वहां पर आता है। जैसे ही वो वहां पर आता है तो डार्कसाइड उसे गर्दन से दबोच लेता है और उसे नीचे गिरा देता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है तो डिसार्ड एक बड़ी सी ट्यूब जो कि साइबोर्ग की बॉडी से निकल रही थी उसको डेथ के अंदर घुसा देता है। और जैसे ही वो इक्वेशन कंप्लीट होती है तो आपको पता है सबसे पहला शिकार उसका कौन होता है? डार्कसाइड खुद। Well. How the turntables. जब डिसार्ड जी देखता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन डार्कसाइड पर काबू कर रही है तो वो एंटी लाइफ इक्वेशन को वहां से भेजता है अर्थ पर दोबारा, यानी कि साइबोर्ग को वहां से दोबारा अर्थ पर भेजता है कि शायद डार्कसाइड बच सके। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और तब ब्लैक रेसर कहता है डार्कसाइड की मौत का वक्त आ गया है। और डार्कसाइड पहले ब्लैक रेसर पर अटैक करता है, फिर उसके बाद जाता है और पूरे अपोकलिप्स को तबाह कर देता है और रेजा बना देता है। अब आप सोचेंगे कि यार डिसार्ड पर एंटी लाइफ इक्वेशन का कोई असर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बेसिकली डिसार्ड पहले ही गुलाम था, ना उसके पास होप थी, ना लव था और ना ही फ्रीडम थी। तो इसलिए एंटी लाइफ इक्वेशन से वो परे था, यानी कि एंटी लाइफ इक्वेशन उस पर काबू नहीं कर सकती थी। लेकिन हाँ, वो मारा गया जब अपोकलिप्स तबाह हुआ ना डार्कसाइड के साथ ही, तब वो भी मारा गया। दूसरी तरफ जैसे ही साइबोर्ग आकर अर्थ पर गिरता है तो उसका सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है और एंटी लाइफ इक्वेशन डिजिटल हो जाती है। जब साइबोर्ग को ये पता लगता है तो वो अपनी बॉडी को फायरवॉल करने की कोशिश करता है और वो अपने आप को इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि तब तक एंटी लाइफ इक्वेशन एक वायरस की तरह पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी थी और जो बंदा अपनी स्क्रीन पर देख रहा था उस टाइम वो सब उसका शिकार हो चुका था। और डार्कसाइड की तरह उन्होंने भी अपने सरों को नोचना शुरू कर दिया और एक दूसरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ सुपरमैन स्कॉट और बारडा के साथ खड़ा ये प्लान कर रहा था कि किस तरह साइबोर्ग को ढूंढा जाए, मगर तभी उसे चीखों की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है तुम लोगों ने क्या सुना? तो स्कॉट पूछता है क्या? तो वो फौरन से उड़ता है और बाहर जाकर देखता है कि लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो सुपरमैन एनालाइज करने की कोशिश करता है कि क्या हुआ। जैसे ही वो एनालाइज करता है तो उसे याद आता है कि लोइस और जॉन, क्या पता वो भी इसका शिकार ना हो। तो वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। घर में वहां पर लोइस अपना फोन ढूंढ रही है और वहां पर जॉन और डेमियन आपस में एक गेम खेल रहे हैं। तो लोइस जॉन को कहती है कि जॉन मेरा फोन तो जरा ढूंढना। तो जॉन फौरन से एक्सरे मारता है और पता लगाता है कि लोइस का फोन कहां पर पड़ा है और उस फोन को पकड़ने जाता है। जैसे ही वो उस फोन को उठाता है तभी उसका फोन उसके हाथ में जल जाता है, क्योंकि वहां पर सुपरमैन आ चुका है और उसे कहता है कि फोन से दूर रहो और जल्दी से वो टीवी को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है किसी भी स्क्रीन से दूर रहो। दूसरी तरफ बैट केव में बैटमैन बैठा है और ये वायरस सोशल मीडिया के थ्रू फैल रहा था। तो बैटमैन का तो कोई सोशल मीडिया है नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा सेफ था। लेकिन जैसे ही उसे इस वायरस का पता चलता है तो वो फायरवॉल एक्टिव करता है और अपने पूरे सिस्टम को एनालॉग पर कन्वर्ट करके क्वारंटीन करता है और वो ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है कि गौतम में क्या चल रहा है और गौतम में सिवाय तबाही के और कुछ नहीं चल रहा। तो बैटमैन वहां पर बैठकर एनालिसिस करता है और उसे ये पता चलता है कि अभी तक 600 मिलियन डिवाइसेस इन्फेक्ट हो चुके हैं इस वायरस की वजह से, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन के अंदर बिलियंस तो कहीं भी नहीं गए, वो सारे इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो जैसे ही उसे ये पता चलता है तो वो अपने मैनर के अंदर एक EMP भेजता है जिससे सारा कुछ शट डाउन हो जाता है। EMP मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स। और वहां पर सुपरमैन और लोइस सारी तबाही होते हुए देख रहे हैं और सुपरमैन कहता है कि मुझे लीग को इकट्ठा करना होगा। तो लोइस कहती है पता नहीं लीग में से कौन कौन सा बंदा इस वायरस का शिकार हो चुका होगा। तो वहां पर डेमियन अपना रेडियो पकड़कर खड़ा है और कहता है बैटमैन का रेडियो कभी बंद नहीं हुआ। तो लोइस डेमियन के पास आती है और कहती है कि तुम परेशान ना हो, ब्रूस और बाकी सब बिल्कुल ठीक होंगे। और सुपरमैन भी डेमियन से कहता है डेमियन अगर कोई इस वायरस का मुकाबला कर सकता है तो वो तुम्हारे डैड है। ब्रूस के पास कोई ना कोई प्लान जरूर होगा इस वायरस का मुकाबला करने के लिए। दूसरी तरफ वेन मैनर में हर तरफ अंधेरा है और बैटमैन अपने कॉस्ट्यूम में घर के अंदर घूम रहा है और सबको आवाजें दे रहा है कि सब कहां पर हैं। तभी उसे एल्फ्रेड की आवाज आती है मास्टर ब्रूस यहाँ पर, और वो भागकर किचन में जाता है। जैसे ही वो किचन के अंदर दाखिल होता है तो सामने एल्फ्रेड खड़ा था जो सामने की तरफ इशारा करके कहता है वो यहाँ पर है। और बैटमैन के सामने ज़ॉम्बी नाइटविंग खड़ा है जो कि बैटमैन को देखकर उसकी तरफ लपकता है और बैटमैन उसके मुंह पर पंच मारता है। अभी बैटमैन ज़ॉम्बी नाइटविंग का ही मुकाबला कर रहा था कि तभी पीछे से ज़ॉम्बी टिम ड्रेक आता है जो आकर उसको बाजू पर काटता है। तो
तो बैटमैन उसको भी पंच मारता है और हालात ख़राब होते हुए देखकर बैटमैन एल्फ्रेड से कहता है, एल्फ्रेड भागो यहाँ से, भाग जाओ। और नाइटविंग बैटमैन को खाना शुरू कर देता है और यहाँ पर हमारा डिसीज्ड का पहला इशू एंड हो जाता है। तो सब लोग कोरोना वायरस की वजह से ना घरों में बैठे हैं क्वारंटीन करके, तो मैंने सोचा कि वायरस से रिलेटेड कोई कॉमिक शुरू की जाए जिससे लोगों का थोड़ा सा इंटरेस्ट और लोग थोड़ा सा रिलेट कर सके कॉमिक को। खैर कोरोना वायरस से इतने हालात बुरे नहीं होंगे कि लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आप बाहर घूम रहे हैं तो घर बैठ जाएं चुप करके इंसान के बच्चों की तरह और वीडियोज़ देखें और कुछ सीख लें। तो खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।